एक का कहना है कि ये हमारा प्राचीन मंदिर है और दूसरे मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सालों से यहाँ पर हमारा ये मकबरा बना हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसे ही ये खबर सुर्खियों में आई उसके बाद से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि ऐसी स्थिति बन सकती है। इसी के मद्देनजर से सुबह से यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती थी। सुरक्षा बल भारी संख्या पे यहाँ पर पहुंचे हुए थे सुबह से ही, और इस पर जानकारी भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दे रहे हैं। अब ये आप बड़ी खबर तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। अब सीधे तौर पर यहाँ पर धावा बोला है हिंदूवादी लोगों ने। धारा के पास चलते हैं, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। धारा सिंह, मैं आपके पास आ रही हूं। आपके आसपास बहुत लोग हैं, खुद को बचा के भी रखिए क्योंकि मुस्लिम संगठन के लोग यहां पर पत्थर बरसा रहे हैं, कहीं चोट ना लगे, लेकिन कोशिश भी करिए आसपास के लोगों से अगर आप बात कर सके तो। धारा, ओवर टू यू। देखिए, अभी के जो हालात यहाँ पे बात करने की स्थिति नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जिले के डीएम है, एसपी और भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं और लगातार एसपी डीएम ग्राउंड जीरो पर उतर खुद ही हालात को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं ये तस्वीरों में जो देखा जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनको इस बात की नाराजगी है कि ये जो हिंदू संगठन के तमाम लोग हैं वो विवादित स्थल पे पहुंचते हैं, यहाँ पर वो तोड़फोड़ करते हैं, इसके साथ ही वहाँ पे भगवा झंडा फहराते हैं। इसके बाद ही ये दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं। तो तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी है लगातार हालात को कंट्रोल करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक लापरवाही भी सामने आई, प्रशासन का फेलियर सीधा तौर पर जा सकता है कि जब हिंदूवादी संगठनों की ओर से बाकायदा ऐलान किया जाता है, आह्वान किया जाता है, तो उसके बाद से ऐसी लापरवाही क्यों बरती गई है। इन सवाल का भी जवाब आना बाकी है कि आखिर जब इस मामले में जो खुफिया एजेंसी है उनके द्वारा इनपुट दिया गया था कि वहां पर अगर हिंदू संगठन के लोग विवादित स्थल पर पहुंचे तो वहां के जो हालात बिगड़ सकते हैं, इसके बावजूद भी जो पुलिस फोर्स लगाई गई थी वो पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उनकी संख्या तकरीबन 15,000 से ज्यादा बताई जा रही थी। ऐसे में जब पूरा एक जत्था पुलिस का बैरियर तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और 1 किलोमीटर तक दौड़ते हुए विवादित स्थल पर पहुंचता है, जहां पे उस मकबरा पर चढ़कर वहां पे तोड़फोड़ किया जाता है, उसके बाद वहां पे भगवा झंडा फहराया जाता है। तो यहाँ की पहली प्राथमिकता है कि जो समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को अब यहाँ जो पुलिस के अधिकारी हैं वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह इस हालात को काबू में किया जाए। हालांकि हमने बातचीत की कोशिश भी किया, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में आधिकारिक तौर पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पे हालात है बेहद तनावपूर्ण है और शायद यही वजह थी, पुलिस से पहले भाग चुकी थी, लेकिन इसमें शुरुआती तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें जिम्मेदार अधिकारियों ने लापरवाही बरती है। शायद यही वजह है कि आज दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं और जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो फिलहाल एक तरफ जहां हिंदू संगठन के हजारों की संख्या में लोग लगातार इस मामले का विरोध कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ठाकुर जी का मंदिर बताकर वहां पूजा अर्चना करने की जिद पे अड़े थे और भगवा झंडा फहराकर वहां पे पूजा अर्चना भी की, लेकिन इस दौरान तोड़फोड़ की भी तस्वीरें आई है। वहीं दूसरा पक्ष जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसको बता रहा है कि करीब 5 साल से ये पुराना मकबरा है, अकबर बादशाह के जमाने का मकबरा है, जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने की बात कर रहा है। हालांकि उसके दावों को हिंदू पक्ष की ओर सिरे से खारिज कर रहा है। उसका अपनी खुद की एक तर्क है कि जो इस राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ किया गया है, जबकि जो 41-45 का मूल अभिलेख होता है, राजस्व का पुराना अभिलेख होता है, उसमें कहीं ना कहीं ठाकुर जी के नाम से दर्ज है। तो अब इस मामले को लेकर पुलिस कोर्ट से हालांकि आश्वासन दिया जा रहा है कि इस मामले में वो पुरातत्व विभाग को पत्र लिखेंगे और इसका सर्वे कराएंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ हिंदू समाज के लोग हजारों की संख्या में पुलिस का बैरियर तोड़ते हुए एक लामबंद काफिले के साथ बढ़ते हैं और अचानक ही उस विवादित मकबरा पे चढ़ जाते हैं, वहां पर जमकर तोड़ पीट चारों तरफ के मैं अपने सहयोगियों के दिखाऊंगे जो तस्वीरें, यहाँ चारों तरफ मुस्लिम आबादी है। यहाँ पे तकरीबन 20,000 से ज्यादा की आबादी वाला बाहुल इलाका सकता है। गनीमत रही कि यहाँ पे जो पीएसी के जवान ने उन्होंने मौके पर इस मोर्चे को संभाला है, नहीं अगर दोनों पक्ष सीधे सीधे आमने सामने आ जाते तो तनाव। हालांकि दूसरी पक्ष से मैं दिखाना चाहूंगा कि देखो हिंदूवादी संगठन के लोग भी आ गए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो देखा है कि दूसरी पक्ष से वो हिंदूवादी संगठन के लोग आ गए हैं और हालात ऐसा है कि प्रशासन इस पक्ष को समझाए या दूसरे पक्ष को समझाए, तो स्थितियां यहाँ पे बेहद ही तनावपूर्ण बनी जा रही। लगातार जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, स्वयं इसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा दावा भी किया था कि ये जो विवादित मकबरा है, मकबरा नहीं है, ये ठाकुर जी का मंदिर है, जिसके बाद से ही मामला तूल पकड़ता है। तो एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों को
पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं देख सकते हैं तस्वीरों में आप, दूसरी तरफ ये हिंदुओं का एक बड़ा जत्था, हिंदू संगठन की अगुवाई स्वयं इसमें जो यहाँ के एमएलए हैं वो स्वयं कर रहे हैं। उनके साथ तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग हैं। हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या हालात है। बिल्कुल दारा सिंह, मैं आऊं आपके पास। बीजेपी के पूर्व विधायक सर, मैं जानना चाहूंगा आप आए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पे अभी हालात ऐसे हैं कि बताना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों में जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ पे उद्घोष करते हुए, हालांकि पुलिस अधिकारी यहाँ पे आ गए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 18 घंटों से फतेहपुर का माहौल गरमाया है, यह सब कुछ जानते हुए यहाँ पर खुफिया एजेंसी ने बाकायदा इनपुट दिया था कि यहाँ पे अगर दो समुदाय के लोग आमने सामने आते हैं तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसको लेकर के कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही बरती गई है। ठीक है दारा सिंह, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। और देखिए, संभल जामा मस्जिद जैसे हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तनाव के लिए पहले से ही सोचा गया था कि माहौल ऐसा गहमा गहमी का हो सकता है। इसी के मद्देनजर सुबह से ही यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती थी। और आप देखिए, यहाँ पर दोनों पक्षों के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग हैं जो अपने अपने दावे कर रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये 5000 साल पुराना ठाकुर जी का मंदिर है, अब यहाँ पर पूजा अर्चना की जानी चाहिए, यहाँ पर भगवान की उपासना की जानी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष अपना दावा रख रहा है कि ये हमारा पुराना मकबरा है, हम यहाँ पर कई सालों से इस दरगाह पर आके नमाज अदा करते हैं। लेकिन अब देखिए हालात किस तरह के इस जगह पर बने हुए हैं। इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो इस समय आपको यहाँ पर तनाव दिखेगा। मुस्लिम पक्ष के लोग पत्थरबाजी पर उतर आए हैं। हालांकि पुलिस फोर्स की तैनाती जो यहाँ पर की गई थी, उन्होंने हिंदूवादी संगठनों के लोगों को समझाया, शांत कराया और इस तरह का उत्पात मचाने से मना किया, लेकिन फिर भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ गया। ज्यादा जानकारी और लेते हैं दारा सिंह से, लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। दारा, इस समय हालात कैसे हैं? क्या यहाँ पुलिस जिस तरह से बात करने के लिए एक बीच का रास्ता निकाल रही है, बैठ के इस पूरे मसले का हल निकालने के लिए एक पैरवी जो कर रही है, क्या पुलिस की बात को सुनते समझते यहाँ पर दोनों संगठनों के लोग नजर आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर भी हालात जो है संभल जामा मस्जिद जैसे ही बनते नजर आ रहे हैं? दारा जी देखिए, जैसे ही यहाँ पे हालात तनावपूर्ण होता है कि यहाँ के डीएम और एसपी आ जाते, हालांकि मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, हिंदूवादी संगठन के लोग हैं। यहाँ पे पुलिस कप्तान जो है वहाँ पे हिंदूवादी संगठनों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक यहाँ पे विक्रम सिंह मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल, जिन्होंने कल आह्वान किया था यहाँ पर पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो दूसरी तरफ समुदाय विशेष के लोग हैं, वहाँ पर लगातार जिला अधिकारी की ओर से बातचीत की जा रही है, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों को यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक का जो नतीजा है वो सिफर रहा, इसमें सफलता नहीं मिली है। क्योंकि एक पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि ये ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है, आक्रांताओं ने इसे छेड़छाड़ किया था। और वहीं दूसरा जो पक्ष है मुस्लिम समुदाय, उसकी अपने अलग तर्क है, उसका दावा है कि ये हमारा 500 साल पुराना मकबरा है, यहाँ पे हमारे पूर्वजों की मजारें हैं, यहाँ पे लोग जियारत करने आते हैं, फातिया आदि पढ़ते हैं। तो दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। दोनों पक्ष के दावे पे हालांकि जिला प्रशासन ने इसमें सख्त कदम उठाया, उसने पत्र जारी करके सर्वे कराए जाने की मांग की है। यही वजह है से दोनों पक्षों को जो प्रशासनिक अधिकारी है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पे जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं लगातार हाथों में झंडा लिए हुए, और यहाँ पर जो जिला अधिकारी हैं, एसपी है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, इनको समझाने का जहाँ जहाँ तक कैमरे की नजर जाएगी आपको सिर्फ हिंदूवादी संगठन के लोग ही नजर आएंगे। यानी यह कह पाना मुश्किल कि इनकी संख्या कितनी है। एक आकलन की अगर कहा जाए कि 15,000 संख्या है तो ये भी कम है, लेकिन यही वजह थी कि भारी भीड़ के चलते पुलिस तो जी हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानना चाहेंगे आप यहाँ आए, क्या कहना है आपका?
यहाँ पे पुराना मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। ये कुछ अराजक तत्वों द्वारा यहाँ पे अवैध ढंग से, आपको दिख रहा होगा सामने से कि ऊपर भगवा कलर है, नीचे ये हरा कलर जबरदस्ती पोत दिया गया है।